आज का जो हमारा विषय है, जो हम परमेश्वर के वचन से लेंगे, हम बात करेंगे, क्या परमेश्वर हमको वो देता है। इस संसार में बहुत सारे लोगों को जो कुछ चाहिए होता है वो मिलता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या परमेश्वर हमको वो देता है जिसकी हम कामना करते हैं। तो जिन चीज़ों की हम कामना करते हैं, क्या वो परमेश्वर हमें देते हैं? तो बहुत से लोगों का कहना ये होगा कि बहुत सारी अच्छी अच्छी वस्तुएं जो धर्मी लोग होते हैं उन्हें मिलती हैं, लेकिन जो पापी लोग होते हैं उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, क्योंकि कुछ लोगों का कहना यह है कि हम जब प्रार्थना करते हैं हमारी बहुत सी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं। लेकिन क्या परमेश्वर हमको हमारी इच्छा पर छोड़ देता है? बहुत सारे लोगों की इच्छाओं को लेकर के परमेश्वर ने उनको उनकी जगहों पर उनको छोड़ दिया, और जैसी वो कामना करते थे वैसी ही उनके जीवन की कामनाओं को परमेश्वर ने पूरा किया। क्यों किया? क्योंकि हमने इसको बाइबल से जाना। जी हाँ, हमारा जवाब यही होगा कि लोगों की जो इच्छा थी, उनकी जो कामना थी, उसके अनुसार ही परमेश्वर ने उनको उनकी इच्छाओं पर छोड़ दिया। और इस विषय को हम बाइबल से जानेंगे। लिखा है, बाइबल के कुछ लोगों के जीवन के विषय में जानेंगे। बाइबल के बाहर हम इन बातों को लेके नहीं जाएंगे, बाइबल के अंदर ही जो हमें लोग मिले हैं जिनके जीवन से हमने ये सीखा है। आपको ये पेड़ नजर आ रहा होगा जिसमें फल लगे हुए हैं। परमेश्वर के द्वारा एक आज्ञा मिली थी आदम को, हव्वा को, दोनों को एक आज्ञा मिली थी। दोनों एक अच्छी जगह पर रह रहे थे, और वहां रहते हुए पेड़ जो लगे हुए थे उनके फलों को खाने की जो इच्छा थी उनकी, एक वो पेड़ थे जिनको वो खा सकते थे, एक वो पेड़ था जिसके विषय में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, लेकिन एक पेड़ वो था जिसके फल को खाने की उनकी बड़ी इच्छा थी और उनको बड़ी कामना थी। और परमेश्वर ने उनको उनकी उन्हीं इच्छा और उन्हीं कामना के बल छोड़ दिया। बाइबल के अनुसार हम देखेंगे कि आदम को एक फल खाने की बहुत ही इच्छा थी। उत्पत्ति 3:6। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। स्त्री की इच्छा थी उस फल को देख करके, उसको लगता था ये मनभाऊ है, बुद्धि देने के लिए अच्छा है, और उसको खाने की इच्छा थी, और उसने खुद तो खाया ही खाया और अपने पति को खिलाया। इस साफ जाहिर होता है कि आदम और हव्वा, जो कि आप बाइबल का उत्पत्ति 3:3 में पढ़ेंगे कि पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना, ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ये जो बात थी हव्वा को पता थी, जो कि आदम और हव्वा को परमेश्वर ने इनको पूरी की पूरी आजादी दी थी। उसके बावजूद भी जो एक पेड़ था उसके फल की इजाजत इन्हें नहीं थी, और इनको इस बात का पता भी था, फिर भी इनकी इच्छा थी कि हम ये फल को खाएं। इनकी ये कामना थी कि हम इस फल को खाएं। क्या परमेश्वर ने इनको रोका? नहीं, इनको परमेश्वर ने नहीं रोका, क्योंकि इनकी इच्छा थी उस फल को खाने की, और जिस फल को खाने की इनकी इच्छा थी, इनकी कामना थी, ये फल को इन्होंने खाया। और उसके बाद फिर हर काम का फल उसको मिलने लगा। जैसे ही इन्होंने उस पेड़ के फल को खाया, उस काम का उनको फल मिलने लगा। उनको पहला फल ये था कि उनकी उम्र जो थी, फिर वो एक समय सीमा पर रुक जाती है। फिर जो अच्छी जगह वो लोग रह रहे थे वहां से वो निकल जाते हैं। जैसा जैसा उन्होंने काम किया था उसका फल उनको मिलने लगा। कुलूसियों 3:25 लिखा, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। वहां किसी का पक्षपात नहीं होता। तो अगर इन्होंने फल खाने की इच्छा की थी तो इनको वो फल तो मिला, साथ ही साथ बुराई का फल भी इनको मिला, क्योंकि परमेश्वर के प्रति वफादारी नहीं थी, आज्ञा का पालन नहीं था, जिसके चलते उनको उनकी बुराई का फल मिला। वहां पड़ गया यहीं बाइबल से हम एक और व्यक्ति है
जिसके विषय में जानेंगे। आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें एक ऐसा व्यक्ति है जो 2 भाई थे, दोनों में से बड़ा भाई, इसहाक के 2 बेटों में से बड़ा बेटा। लिखा है एक ने अपने पहलौठे के अधिकार को तुच्छ जाना। ये मनुष्य परमेश्वर के द्वारा जब इसहाक को 2 बेटे उत्पन्न हुए, उसमें से ये बड़ा था और इसको अधिकार था, पहलौठे का अधिकार मिला था, और इस अधिकार को ये व्यक्ति अपने जीवन में उसको महत्व नहीं देता था और उसको उसने तुच्छ जाना। बाइबल में से हम पढ़ने के लिए निकालेंगे उत्पत्ति 25 का 29। एक दिन याकूब भोजन करने के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव मैदान से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इस कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। पहलौठे का अधिकार इसको जब ये पैदा हुआ था तब से मिला था। उसके बावजूद भी इस व्यक्ति ने अपने पहलौठे के अधिकार को नहीं जाना। जब इसने अपने पहलौठे के अधिकार को नहीं जाना और उसको तुच्छ जाना, तो फिर परमेश्वर ने भी इसे वो सब कुछ जो याकूब को मिला, 12 पुत्र और 12 गोत्र, और परमेश्वर ने एक अधिकारी ठहराया कनान का, उसके बावजूद भी ये व्यक्ति उन सब चीजों से वंचित हो, क्योंकि कहता है मैं थका हूँ। कुछ ही काम करके ये जब थक जाता है तो इसके कंधों पर क्या परमेश्वर ऐसी जिम्मेदारी देते, एक राष्ट्र की जिम्मेदारी देते। इस व्यक्ति ने खुद को परमेश्वर के काम के प्रति तुच्छ जाना और फिर परमेश्वर ने इसकी इच्छा और इसकी कामना पर छोड़ दिया। याकूब ने कहा मुझसे अभी शपथ का, अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। अपने भाई को खाने के चलते, वो भी एक टाइम के खाने के चलते, अपने उस अधिकार को इस मनुष्य ने बेच दिया। इस प्रकार एसाव अपना पहलौठे का अधिकार को तुच्छ जानता है और क्या, मसूर की दाल। उसके चलते परमेश्वर को अपने जीवन में महत्व नहीं देता है और उस अधिकार को जो इसको पैदाइश के द्वारा मिला था उसको भी इसने तुच्छ जाना। अगर ये अपने अधिकार में बना रहता तो फिर याकूब के 12 बेटे नहीं, इसके 12 बेटे अधिपति और अधिकारी कहलाते और वो राजवंश कहलाते जहां से मसीहा पैदा हुए। लेकिन इस व्यक्ति ने अपने उस अधिकार को नहीं समझा, जिसके कारण परमेश्वर ने इसको इसकी मनसा पर छोड़ दिया। और फिर जब अधिकार, आशीर्वाद सारे के सारे छोटे बेटे को मिल गए, याकूब को, तो बाइबल बताती है इब्रानियों 12 का 16 में, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे का अधिकार बेच डाला। आज बहुत सारे सेवक, पास्टर परमेश्वर के काम को करते करते जब परमेश्वर ने जो उन्हें अधिकार दिया उसे बेच डालते हैं, कुछ पैसों के चलते, 10वां अंश मांगने के चलते या बहुत सी गलत शिक्षाओं के चलते। परमेश्वर जो अधिकार आपको देना चाहते हैं, यदि उस अधिकार को आप अपने जीवन में नहीं समझोगे तो फिर आप परमेश्वर जो आपको आने वाले समय में जिन जिन वस्तुओं का अधिकारी ठहरा रहे हैं वो वस्तुएं आपको नहीं मिलेंगी। यदि आप एसाव की तरह अपने जीवन को रखेंगे कि उसने अपना अधिकार नहीं समझा, और आज हम जो ले पालक संतान हैं अपने अधिकार को नहीं समझ रही हैं। इब्रानियों 12 का 17, तुम जानते हो कि बाद में उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। मनुष्य को एक बार परमेश्वर मन फिराव का अवसर देते हैं और उसे अपने राज्य के काम की बातों को चाहते हैं कि वो करे, लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर के राज्य के काम को करते करते गड़बड़ी करता है और जीवन में लापरवाही दिखाता है, परमेश्वर के वचन में लापरवाही दिखाता है, शिक्षाओं में गड़बड़ी करता है, उसके बाद फिर वो चाहे कितने ही आंसू बहा ले, परमेश्वर से दोबारा मौका नहीं देंगे। इसलिए जब परमेश्वर के काम को आप कर रहे हैं तो आपको ये समझना है कि ये काम मजाक नहीं है। किसी को परमेश्वर के वचन की जो शिक्षा आप दे रहे हैं
तो वो शिक्षा में मिलावट नहीं होनी चाहिए। जैसा वचन में लिखा है उसके अनुसार अगर आप शिक्षा नहीं दे रहे हैं तो एक दिन जब आप आंसू बहाएंगे तो आपको दोबारा वो मौका मन फिराव का नहीं मिलेगा। परमेश्वर जो आपके मन में इच्छाएं कामनाएं चल रही हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की उलटफेर की बातें हों, वो आपको मिलेंगी, वो चीजें मिल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर अपने राज्य से आपको हटा देंगे। इस प्रकार हम देखेंगे फिरौन एक ऐसा व्यक्ति था जो कि उन दिनों में बहुत फेमस था और बहुत पैसे वाला था और इजराइलियों को उसने अपने कब्जे में रखा हुआ था और वो इजराइलियों के साथ, इब्रियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार। उसके मन की इच्छा कामना थी कि इब्रानियों के साथ बुरा व्यवहार करे। कौन? फिरौन। जब फिरौन ने देखा कि इब्री लोग बहुत बढ़ रहे तो उसने एक आज्ञा निकाली और दाइयों से कहा, निर्गमन 1:16 में, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और यदि बेटी हो तो उसे जीवित रहने देना। ऐसी इसने आज्ञा निकाली जिसके चलते उनके जो परिवार था, कुनबा था, वो और बढ़े नहीं। और जब ऐसी आज्ञा मिली तो इसने क्या चाहा कि उनको मार दिया जाए। अब ये किस रीति से उन इब्रियों के बच्चों को मार डालता था? लिखा है या तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना। जब बेटा होता था तो ये मारता कैसे था? इसने एक आज्ञा निकाली थी, निर्गमन 1:22। तब फिरौन ने अपनी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सभी को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रख छोड़ना। मतलब बेटियां छोड़ दो और बेटों को नील नदी में मार डालना डुबाकर। और जब इसने ऐसी कामना, इच्छा, मनसा रखी और इसने परमेश्वर को नहीं समझा, नहीं जाना, परमेश्वर मूसा के द्वारा कहता है कि जाके उसको बता कि मैं कौन हूँ, मैं यहोवा हूँ, लेकिन वो कहता है कि मैं उसे नहीं जानता। जब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी, इस व्यक्ति ने जिसका नाम था फिरौन, उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना। क्या परमेश्वर हर एक मनुष्य को उसके किए का फल नहीं देते हैं? इसके लिए हम पढ़ेंगे गलतियों 6:7, धोखा न खाना, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इसने इब्रियों के बच्चों को पानी में डुबा करके मार दिया। अब जैसा ये बो रहा था, एक दिन इसको उसका बिल्कुल वैसा ही प्रतिफल मिला, क्योंकि इसने परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया था। लिखा है परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, लेकिन ये व्यक्ति जिसका नाम है फिरौन, इसने परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया। निर्गमन 5:2 में लिखा है, फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है? मैं उसका वचन मानकर इजराइलियों को जाने दूं। मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इजराइलियों को नहीं जाने दूंगा। इस व्यक्ति ने परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया, जिसके चलते परमेश्वर ने इसको इसकी कामनाओं के लिए छोड़ दिया। और फिर यही व्यक्ति जो दूसरों को पानी में डुबाकर मार रहा था, इब्रियों के बच्चों को पानी में डुबाकर मार रहा था, एक दिन खुद लाल समंदर में डूब करके पूरी की पूरी सेना समेत मर गया। नीति वचन 1:35। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अगा जाएंगे। जब आप किसी के साथ बुरा कर रहे थे तो आपने नहीं सोचा था कि एक दिन आपके साथ बुरा होगा। फिरौन ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन कोई मुझे पानी में डुबाकर मार देगा, और उसके साथ ऐसा ही हुआ। जब हम नीति वचन पढ़ते हैं कि हर एक अपनी करनी का फल आप भोगेगा, और इस मनुष्य ने अपनी करनी का फल आप भोग लिया। नीति वचन 14:14, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगेगा, परंतु भला मनुष्य आप संतुष्ट होता है, अपनी चाल चलन का फल भोगेगा। जो मनुष्य जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है, जैसा याकूब और एसाव में से एसाव ने किया और उसको उसकी करनी का फल मिला, जैसा फिरौन ने किया उसको उसकी करनी का फल मिला। तो हम इन बातों से क्या सीखते हैं कि जैसा इस संसार में हम दूसरों के साथ करना चाहते हैं, हमें होशियार रहना है कि वही चीज हमारे जीवन में भी होगी। यशाया
49 का 4, तब मैंने कहा मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया, तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है। हम सब जितने भी मनुष्य हैं उनका जो न्याय है वो परमेश्वर के पास में है। तो हमें और अब हमें क्या करना है, हमें जो परिश्रम करना है उसको लिखा है, और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में। जब मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है तो फिर मैं ऐसा परिश्रम करूं जिसका मुझे अच्छा फल मिले। फिरौन को बुरा फल मिला, एसाव को बुरा फल मिला। क्या हम और आप अगर परमेश्वर के खिलाफ जाकर के काम करते हैं तो हमें भी फल कैसा मिलेगा? तो सोच समझ करके हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। यशाया 3:10, धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। जितने भी लोग परमेश्वर के साथ रह करके धार्मिकता के काम को कर रहे हैं, अब परमेश्वर की सही शिक्षा को फैला रहे हैं, अनंत जीवन में जाने के लिए लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, अनंत जीवन का रास्ता लोगों को सही शिक्षा के साथ दिखा रहे हैं, वो इस बात से हमेशा खुश रहें कि उनको उनके अच्छे कामों का फल मिलेगा। और जितने परमेश्वर के काम में टांग अड़ा रहे हैं, परमेश्वर के राज्य को फैलाने में मुसीबत कर रहे हैं और परमेश्वर के राज्य में गड़बड़ी कर रहे हैं, याद रखो आपको भी आपकी करने का फल एक दिन मिलेगा। तो होशियारी के साथ परमेश्वर के काम को करिए। जबकि यीशु मसीह हमको क्या शिक्षा देते हैं मत्ती 7:12 में, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम चाहते हो मनुष्य तुम्हारे साथ करे। तो यीशु मसीह की शिक्षा ये थी कि जब इनको क्रूस पर चढ़ाया गया तो इन्होंने किसी के साथ पलट के कोई भी बुरी बात नहीं की। पतरस इस बात की गवाही देता है कि वो नागाली सुनकर गाली देते थे और कोई भी उनको बुरा कहता था उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करते थे। एक तरफ इस संसार के वो लोग जो परमेश्वर के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं, उसका प्रतिफल भी उनको मिलेगा, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जैसा व्यवहार करेंगे वैसा व्यवहार किया जाएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 2:15, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को और भविष्यवक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं। तो जितने लोग परमेश्वर का विरोध करते हैं, याद रखो एक दिन आपका भी विरोध होगा। जितने लोगों ने भविष्यवक्ताओं को मार डाला है, सताया है, एक दिन उनके साथ भी बुरा होगा। और आज भी जो लोग परमेश्वर के वचन की शिक्षा में गड़बड़ी करके परमेश्वर के काम को बिगाड़ते हैं, उन लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं होगा। परमेश्वर उनकी इच्छाओं के उनकी कामनाओं के बल उनको छोड़ देता है। आज हमें पूरी दुनिया में नजर आता है कि बहुत सारे फेक पास्टर परमेश्वर के राज्य में गड़बड़ी डाल रहे हैं और परमेश्वर ने उनको उनकी इच्छाओं पे छोड़ दिया है। बड़े चमत्कार ये सब कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन उसका अंत फल क्या होगा? उसका अंत फल परमेश्वर देंगे और उनकी जो मिनिस्ट्री है, उनका जो राज्य है, वो इस पृथ्वी पर भले ही फैल रहा है, लेकिन परमेश्वर की ओर से उनको क्या मिलेगा?